अगर आप भी गुस्सा करते हैं तो 100 बार जरूर सोच लीजिएगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप 1000 बार जरूर सोच लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे सुनकर आप भी गुस्सा करना बंद कर देंगे। अगर आपको गुस्सा आता है तो ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। सुनाती हूँ एक बिजनेसमैन की कहानी। एक बिजनेसमैन था जो अपनी फैमिली में खुश रहता था। उसके एक माँ बाप थे और उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन बेटा विदेश में अपना बिजनेस फैलाना चाहता था, अपना नाम कमाना चाहता था और वहाँ से बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहता था। तो उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा पहले आपकी शादी कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो मर्जी होगी वो करना। तो उसके माँ बाप ने उस बिजनेसमैन की शादी कर दी। शादी के बाद उसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि आप अपनी पत्नी से एक बार पूछ लो, अगर वो हाँ बोल देगी तो आप चले जाना। तो उसने फिर अपनी वाइफ से पूछा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा फैलाना चाहता हूँ। तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को विदेश जाने के लिए हाँ कर दी। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आप जो भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए करेंगे, अपने घर के लिए करेंगे। उसने अपने हस्बैंड को विदेश जाने की इजाज़त दे दी और वो बिजनेसमैन, वो बंदा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर विदेश चला गया। वहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसने अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया और वहाँ से वो अपने घर के लिए पैसे भी भेजता था और एक चिट्ठी भी भेजता था, जिसमें वो अपने बिजनेस के बारे में लिखता था। और उसके घर वाले जब उस चिट्ठी को पढ़ते थे, उस लेटर को पढ़ते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि विदेश में जाके हमारे बेटे ने इतना बड़ा बिजनेस संभाल लिया है और इतना नाम कमा लिया है। लगभग उसको 17 साल हो गए विदेश में काम करते करते। उसने एक दिन सोचा कि मैं इतने साल से विदेश में हूँ तो मुझे अपने घर भी जाना चाहिए, क्योंकि उस समय फ़ोन की कोई सुविधा नहीं थी कि वीडियो कॉल कर वो अपनी फैमिली को देख सकता। उसके मन में विचार आया कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तो उसने अपनी टिकट करवाई। उसको जहाज़ से आना था अपने घर, जहाँ से उसे बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो उसने अपनी टिकट करवा दी और वो जहाज़ में घर आने के लिए बैठ गया। जैसे ही जहाज़ में बैठा, उसको एक ज्ञानी व्यक्ति मिला जो बहुत ज़्यादा उदास था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो बिजनेसमैन उस ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उससे बोला कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मैं भी इस शहर में आया था अपना ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन किसी ने मुझसे कोई ज्ञान की बात जाननी ही नहीं चाहिए, कोई मुझे उसके बदले में इतना पैसा देना ही नहीं चाहता था। तो उस बिजनेसमैन ने कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा, चलो मुझे एक ज्ञान की बात तो बता ही दो। उस ज्ञानी ने कहा मैं एक ज्ञान की बात बताने के बदले आपसे $500 लूंगा। पहले तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन फिर उसने सोचा चलिए आप इतना उदास हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस ज्ञानी आदमी ने उस बिजनेसमैन को क्या ज्ञान दिया, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा जब भी आपको गुस्सा आए तो 2 मिनट जरूर सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस इतना ही ज्ञान था और 500 कॉइन उसने उस ज्ञानी व्यक्ति को दे दिए। और वो जब अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि बहुत बड़ा महल बन गया है, गार्ड लगे हुए हैं और अपने घर में एंटर हुआ। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया किसी को नहीं बताना है कि मैं घर पे आ गया हूँ, और दबे पैर वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुँच गया। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि मेरी पत्नी एक पलंग पर लेटी और दूसरे पलंग पर एक लड़का लेटा हुआ है। उसके मन में विचार आया इतने सालों तक मैंने विदेश में जाकर मेहनत करी, इतना रुपया पैसा कमाया, किसके लिए कमाया। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो पास के दूसरे कमरे में गया और वहाँ से एक तलवार लेके आ गया, और जैसे ही उसने वो तलवार अपनी पत्नी को मारने के लिए उठाई, वैसे ही वो तलवार पीछे किसी चीज पर टकरा गई और बहुत तेज की आवाज हुई। इस
आवाज को सुनकर उसकी पत्नी उठ गई और उसे अपनी पत्नी को देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि लग रहा था अभी इसकी गर्दन काट दूं। तभी उसको उस ज्ञानी की बात याद आ गई कि अगर आपको गुस्सा आए तो 2 मिनट जरूर सोच लेना। तो 2 मिनट वो रुक गया। तभी उसकी पत्नी ने अपने बिस्तर पर सोई हुई उस लड़की को उठाया और बोला, बेटा आपके पिताजी आ गए, इनके पैर छुओ। वो हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया अपनी पत्नी की बात सुनकर। बोले ये तो लड़का है। उसने जैसे ही उस लड़के की पगड़ी खोली तो उसके बाल लहराने लगे। वो लड़का नहीं लड़की थी। उसने समाज के डर से उस लड़की को लड़का बनाकर रखा था 16 साल तक। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उस बिजनेसमैन के हाथ से तलवार अपने आप नीचे गिर गई और उसने उस ज्ञानी आदमी को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। सोचा कि अगर मैं गुस्से में अपनी पत्नी की आज गर्दन काट देता तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, शायद मेरा जीवन भी खत्म हो जाता। अगर मैं सोचता कि मैंने अपनी पत्नी को बेवजह ही मार दिया तो आखिर मैं जीकर करता क्या। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं और बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां होती हैं जिनकी वजह से हम जाने अनजाने बहुत सारा गुस्सा कर देते हैं और गुस्से में बहुत सी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसे सोचकर हमें फिर शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अगर आप भी गुस्सा करते हैं तो ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जरूर सुन लेना और गुस्सा करने से पहले 2 मिनट जरूर सुन लेना। तो यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे राधे राधे।